हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम बेसिस से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। जो जो भी स्टूडेंट एमडीसी पेपर में यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में रखा है क्या, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर इसका भी बताइए, एमडीसी पेपर जो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस है, तो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो स्किप मत करना। हाँ, ये मैटर नहीं करता दोस्तों कि आपका सिलेबस में क्या है, आप कौन सा सेमेस्टर के हैं या कौन सा यूनिवर्सिटी से, ये मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ी मैटर ये करता है कि आपको पहले आप अपना सिलेबस जानिए, आपका सिलेबस में क्या है। अगर आपका सिलेबस में ये चीज है, क्या है, लॉजिक एंड सेट्स, क्या है, लॉजिक और सेट्स है अगर आपका सिलेबस में, उसमें भी आपका स्टेटमेंट है, ट्रूथ टेबल है, क्वांटिफायर्स है, इसके बाद ये सारे चीजें हैं जो भी यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। सेट्स है, इक्वल सेट्स है, सब सेट है, यूनियन है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, डिफरेंट ऑफ सेट्स है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखना। अगर ये सारी चीज है आपका सिलेबस में, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सेमेस्टर से हैं या कौन सा यूनिवर्सिटी से। सबसे बड़ी मैटर आपका सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टू एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका ये सिलेबस में है ये सारे चीज, लॉजिक एंड सेट्स में अगर ये सारी चीज आते हैं तो आपके लिए होने वाला है। हाँ, अगर स्पेशल बताते, ये जो होने वाला है दोस्तों, ये एसकेएमयू यानी सीधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, जो सेमेस्टर 1 वालों के लिए है, स्पेशल उनका सिलेबस है, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका सिलेबस में मैच हो रहा है वो सारे चीज, तो आपके लिए है। तो यहाँ सेमेस्टर 1 आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, कोर्स नेम है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स यानी एमडीसी, जिसका पेपर नेम है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। आपका ये इसमें कितना है, फुल मार्क का है। ये एमडीसी पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा दोस्तों, आपको सब्जेक्टिव तरीके से हल करना पड़ेगा। इसका टाइमिंग आपको 3 घंटा दिया गया है, पास मार्क आपको 30 नंबर है, पास मार्क 30 नंबर लाना अनिवार्य है। समझ गए ये सारी चीजें। और यहाँ पर बता दे दोस्तों, यूनिट 2 का जो है आपका क्या है, अर्थमेटिक है। इसका क्वेश्चन आंसर या फॉर्मूला जो भी है मैंने पहले बार बता दिया था यूनिट 2 वाला में, ठीक है, सेमेस्टर 2 वाले के लिए। तो आपका सिलेबस भी इससे मैच करता है, ठीक है। तो आप लोग जाना वहां पर, कहां पर मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें क्या है, जिसके परसेंटेज है, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, ये सारे वैल्यू, एरिया, सरफेस, ये सारे चीज है जो आपको कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप लोग जाके देख सकते हैं। हाँ, वहां पर लिखा होगा प्लेलिस्ट में सेमेस्टर 2, क्या लिखा होगा, सेमेस्टर 2 लिखा होगा, ठीक है। माइनर पेपर सेमेस्टर 2 एमडीसी, वहां पर जो मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज ना हो ना, क्योंकि वहां पर सेमेस्टर 2 लिखा होगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को बस वही देखना है जो आपका यहाँ सिलेबस में, प्रॉफिट है, लॉस है, लॉस प्रॉफिट है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, ये सारी चीज है, वैल्यू है, एरिया, सरफेस, जो चीज है आपका सिलेबस में, आप लोग वहां से जाके देख लेना। और नीचे अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसमें से यूनिट 2 का जितना भी आपका बाकी रहता है, जैसे फ्रैक्शन शायद बाकी रहेगा, और उसका टाइम एंड वर्क बाकी रहेगा, जो चीज नहीं बना है, तो उसके लिए जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बेल आइकन ऑल पर जरूर सेट कीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें इसका यूनिट 2 का जो भी बचा हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर, तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए। या यहाँ पर जैसे आपका क्या है, यूनिट 3 में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, इसका भी मैंने बनाया, ठीक है। यूनिट इसका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, इसका भी जितना छूटा हुआ है दोस्तों, जो क्वेश्चन आंसर है आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। जो नहीं बनाए हैं उसका भी क्वेश्चन आंसर जल्दी लाएंगे। तो वही बात बोल रहे कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट किया, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अच्छा से आप तैयारी कर पाए, देख पाए, ठीक है। तो आप लोग जरूर ये कंफर्म कर लेना। तो आज का जो वीडियो स्पेशल होने वाला है, ये आपका यूनिट 1 के लिए होने वाला है। यूनिट 1 में आपका इसका क्वेश्चन आंसर मैं बताने वाला हूं, तो स्किप मत करना। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ यूनिट 1 में ही देखे थे, क्या था आपका वहां पर, लॉजिक एंड स्टेट्स है। ये लॉजिक एंड स्टेट्स है, तो उसमें से जितना भी क्वेश्चन आंसर बनता है विद फॉर्मूला, एग्जांपल में बताने वाला, स्किप मत करना। हाँ दोस्तों, ये आप दो थ्रू से इसको ले सकते हैं, एक साथ साथ मैं जैसे बताते जाऊं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के बीच में आप इसका पासवर्ड बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप सही से पासवर्ड इंटर करते हैं, वीडियो के बीच में आपको इसका पासवर्ड बताऊंगा इस पीडीएफ का, अगर सही से आप पासवर्ड इंटर करते हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप समझ सकते हैं कैसे हल हुआ, क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे फॉर्मूला आया, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो बस वीडियो के बीच में मैं इसका पासवर्ड बताऊंगा, स्किप मत करना। हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताऊं वही आप स्किप कर दे, तो इससे इस पीडीएफ को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और दूसरा थ्रू है, आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ जैसे, हाँ,
जैसे एक नंबर में आपका है, समझिए मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा दोस्तों, ये जो पीडीएफ है मैं समझने वाली बात है, इसको याद नहीं किया जा सकता, कोई मतलब अलग से हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, हिस्ट्री नहीं है ना। इस चीज को समझिए, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, स्किप मत करना, मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा आपको, समझिए। समझने के बाद क्या होता है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जो है ना दोस्तों वो अलग हो सकता है, क्योंकि नंबर कुछ इधर उधर चेंज कर सकता है, बट फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू बनेगा। जब आप उस एग्जाम्पल को समझ गए, मैं जो बताने रहा हूं, जो फॉर्मूला आप समझ गए किस तरह बैठेगा, तो आप उस फॉर्मूला में बैठा के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो उस फॉर्मूला में बैठा के उससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप उसको क्या कर रहे हैं, हल कर लेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं जो क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में है, ऐसा नहीं होता है मैथ में। तो आप समझिए, एग्जाम्पल में बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला में आप बैठा के आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप उसको हल कर पाए, तो मैं कोशिश करूंगा इजी तरीके में एकदम आसान भाषा में समझाने के लिए, स्किप मत करना दोस्तों। जैसे यहां पर है फर्स्ट में, यदि ए बराबर, ए यहां पर आपका एलिमेंट हुआ, क्या हुआ, ए बराबर क्या दिया है, 1 2 3 4 दिया है, बी बराबर 3 4 5 6 दिया है, तो ए, इसको जो है ना दोस्तों, इसको यूनियन पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, यूनियन। ये यू टाइप का है ना, यूनियन, यानी ए यूनियन बी, तथा ए और जो एन टाइप इस तरह है उसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। तो यहां पर है ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें। आपको दे दिया है ए का वैल्यू इतना दिया है, बी का वैल्यू मान के चलो ये दिया है, ठीक है, वो सेट्स होता है, क्या होता है, समुच्चय होता है। ठीक है, ए समुच्चय ये दिया, बी समुच्चय वो दिया है, हिंदी में बोला जाए, इंग्लिश में सेट बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन ये है, आपको ये दिया हुआ रहेगा इस तरह, हो सकता है यहाँ पर एक दो की जगह पर आपको कुछ और चीज दिए, तो बस समझने वाले बात है, आपको निकालने के लिए क्या बोलेगा, ए यूनियन बी निकालने के बोलेगा, या ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए बोलेगा, हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे निकाले क्वेश्चन, यहाँ पर जैसे इंग्लिश में भी आ सकता है। हाँ दोस्तों, जिसको मैथ का क्वेश्चन है एसकेएमयू ऐसा करता है कि इंग्लिश में ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, कभी कभार हिंदी में देता है, नहीं तो अदरवाइज क्या करता है, क्वेश्चन इंग्लिश में ही चिपका के आ जाता है। अगर आपका क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाए तो जो भी एग्जामिनर होंगे, जो भी प्रोफेसर होगा आपका कॉलेज में, जो देख रहा है, गाइड कर रहा है, तो आप उसे पूछ सकते हैं, और उसे ट्रांसलेट करके पूछ सकते हैं कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, आप उसे पूछ सकते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कीजिए अगर हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आता है, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत बार देखा गया है कि एसकेएम का जो भी क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, वो मैथ का आता है, वो इंग्लिश में ही चिपका के आ जाता है। तो समझिए इस बात को, आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर बात क्या था कि ये जो मान दिया है, ए सेट का मान दिया, बी सेट का मान दिया है, आपको निकालने क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी बोल रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है। ठीक है, तो निकालना क्या है, आप पहले फॉर्मूला याद रखिए। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ए सेट्स मतलब ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कैसे निकालेंगे देखिएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, मैं पहले बता दूं, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला किया, ये फॉर्मूला आप समझिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं मैं, आपका ए का मान देखिए, ए का मान जो भी वैल्यू है, मैं छोटा कर रहा हूं ताकि ऊपर वाला भी दिख। ठीक है, तो ए का मान जो भी है, ए का मान यहाँ पर मैंने ए का वैल्यू कितना कितना है, आपका 1 है, मैं ब्रैकेट नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन नहीं आना है ना, याद 4 इस तरह है, और ये चीज है। आप फिर बी में आपका क्या है, 3 है, बी में आपका क्या है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, समझिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, यू जैसा है उसको यूनियन, ए यूनियन बी ऐसा है। ठीक है, समझिए मेरे बात को, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए में जो चीज है, ए में जो चीज है वो बी में भी है। ठीक है, ए में जो चीज है, सॉरी, ए के सभी एलिमेंट, क्या बोलते हैं, ए में जितना भी एलिमेंट है, ये जितना भी एलिमेंट है वो किस में है, बी में भी है। हाँ, लेकिन याद रखना, जैसे कि यहाँ पर दिया है ए यूनियन बी, ए यूनियन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ए यूनियन बी मतलब ए में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, A1 2 3 4 ये भी है, यहाँ पर इसमें लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जैसे बी का भी करना है, मतलब ए और बी दोनों में, तो बी में क्या है आप चीज का, बी में क्या है आपका, 3 है, 4 है, 5 है, 6, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा गया, 3 है, क्योंकि ए तक में, ए में आपका 4 तक कवर हो रहा है। ठीक है, फिर बी में आपका क्या हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, तो याद रखना, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि एक ही बार सीरियली नंबर में होगा। अगर इंटरसेक्शन इस तरह यूनियन पूछा जाए, ए यूनियन बी पूछा जाए, तो ए में सारा एलिमेंट को पहले लिख लेना, क्या करना है, ए का सारा एलिमेंट लिख लेना, जैसे कि यहाँ पर ए का सारा एलिमेंट लिख लिया है। ठीक है, अब बी का उसी एलिमेंट को लिखना है, या उसी एलिमेंट किस एलिमेंट को लिखना है, जो एलिमेंट ए में नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर बी में जो है ना 3 भी है,
जैसे ए का तो सब लिख लिया, 1 2 3 4 आप लोग लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। फिर बोलेंगे बी में सर 3 है, 4 है, 5 है, 6, तो 3 भी फिर लिखना नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी लिख चुका है, ए में ये कवर हो चुका है 3 और 4, तो 3 और 4 को आपको नहीं लिखना है। 3 और 4 के अलावा क्या बचता है, 3 और 4 के अलावा आपका बी सेक्शन में क्या बचता है, 5 और 6 बचता है, तो वही लिखा है 5 और 6। समझ गए इस बात को। जो चीज किसमें पूछा जाए, अगर आपका पूछा जाए इसमें यूनियन में, तो ए का पहले सारा चीज लिख लें, और बी में उसी चीज को लिखो जो ए में उपस्थित नहीं है या ए में प्रेजेंट नहीं है, जो बचता है उस चीज। जैसे कि यहां पर मैंने कह दिया है ना, 3 और 4 तो ए का ही कवर हो गया, ए में ही कवर हो गया, तो बचा क्या था, बी चीज। बी में क्या 5 और 6 कवर है, तो इसी को यहां लिख दिए। तो समझ गए। हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इससे रिलेटेड ऐसे आएगा तो आप लोग इसको कर देना, ठीक है। पहले क्या करना है, यूनियन वाला में ए का जो चीज है, ए का सारा चीज चिपका देना, बी में उसी चीज को चिपकाना है, उसी में मतलब बी का उसी चीज को चिपकाना है जो चीज ए में उपस्थित प्रेजेंट नहीं है। समझ गए ये बात को। तो आप इसके थ्रू हल कर लेंगे, ठीक है। अगला है आपका ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए का मान यहाँ पर जो भी है 1 2 3 करके है ना। यहाँ पर लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल में है ना, तो समझिए मेरे बात को। तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी आप वही इस तरह निकालिए जैसे कि ए का जितना भी वैल्यू है ए और बी में, मतलब कॉमन होना चाहिए। क्या चीज कॉमन आता है, ठीक है। तो कॉमन क्या चीज आता है, मतलब ए में क्या है, 3 है और 4 है, ठीक है, और बी में भी 3 और 4, तो दो ही चीज कॉमन मिल रहा है। ए यूनियन इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन का मतलब है ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, यानी दोनों में उपस्थित है, ए और बी दोनों में उपस्थित है, तो उसी को लिखो यहां पर, ठीक है। अगर ये इंटरसेक्शन इस तरह का आए तो आप लोग देख लीजिएगा ए में क्या चीज है और बी में भी वही चीज होना चाहिए, मतलब ए और बी दोनों में चीज है, जो भी एलिमेंट है वही चीज लिखिए बराबर करके, किसमें, इंटरसेक्शन में। समझ गए। जैसे कि यहाँ पर ए में आपका क्या है, 3 है और 4 है, तो और बी में भी 3 और 4 है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 और 4 लिखा गया है। समझ गए ये बात, ठीक है। अगला है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आशा करते हैं ये चीज समझ गया होंगे, आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आलतू फालतू वाला बात कमेंट मत करना दोस्तों, नहीं तो मैं कमेंट ब्लॉक करना, क्योंकि कोई कोई ऐसे आता है कुछ भी आके कमेंट करके चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत करना, कुछ भी आके कमेंट मत करना, अदरवाइज मैं कमेंट को ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मतलब आलतू फालतू कमेंट करके आप लोग चले जाते हैं, इसलिए। तो आशा करते हैं ये चीज समझ में आया होगा। यूनियन मतलब होता है सारा ए का लिख लेना, बस जो भी मैच होता है ये वाला, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, या वीडियो पोस्ट करके आप लोग देख लेना। अगला है आपका, यदि ए बराबर, ए का सेट आपको दे दिया है, ए का सेट इतना दे दिया है, बी का सेट ये दिया है, सेट मैंने समुच्चय ये एलिमेंट दिया है, बी का ये एलिमेंट हो और ए का ये एलिमेंट हो आपका, तो फिर क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी तथा बी माइनस ए ज्ञात करना है, ठीक है। वही तो फॉर्मूला, इसका सूत्र ये याद रखिएगा। क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको पूछा क्या है, ए माइनस बी पूछा है, ठीक है। तो ए का जितना मान है, ए माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, तो ए का बी माइनस वही है, सूत्र क्या होगा, जो भी यहाँ चीज है। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला देख लेना, फिर एक्सप्लेन करूंगा। ए माइनस बी मतलब ए में जो है लेकिन बी में नहीं है, ए में जो है लेकिन बी में नहीं है वो होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कैसे बताऊं, यहाँ पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर समझिए मेरे बात को, आप इसको इजी तरीके से निकालना, शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है। ए माइनस बी पूछ रहा है, तो सिंपल क्या करना, ए माइनस बी मतलब ए में जो भी एलिमेंट है, ए में जितना एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट है, और बी का कितना एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। आप तो करना क्या चीज है, तो इसमें माइनस करने बोल रहे हैं, तो बस करना यही है, माइनस ए माइनस बी करना है। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, बी में जो चीज है आप ए वाला उस चीज को काट दीजिए। जैसे बी में क्या है, 3 है, अरे दोस्तों बी में आपका क्या चीज है, बी में आपका 3 है, तो आप यहाँ ए में भी देखिए 3 है, हाँ इसको काट दीजिए। समझिए मेरे बात को, यहाँ मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ए माइनस बी अगर पूछा जाए तो ए में आपका क्या है, बी में पहले देखिए, बी में 3 है तो ए में 3, इसको काट दीजिए। फिर बी में आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ये लफड़ा वाला है दोस्त, मोबाइल में बताना थोड़ा दिक्कत होता है भाई, समझिए मेरे बात को, ठीक है। ए माइनस बी वही रिपीट हो रहा है, हम क्या बोले, लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर पहले क्या करना था, ए का ए बी में देखिए, बी में आपका 3 है और ए में भी 3 है, ए में भी 3 है, इसको काट दीजिए। मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका 4 है बी में और इसमें भी 4 है, बाकी यहाँ पर इसमें 6 नहीं है दोस्तों, और इसमें 6 है, तो इसको छोड़ दे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो फिर करना क्या है, अब जो चीज ए में बचता है उस चीज सारी चीज को चिपका देना। ए में आपका क्या चीज बचा, 1 बचा, 2 बचा एंड 5 बचा, तो यहाँ पर लिख देना, ए में क्या बचा आपका, 1 बचा, 2 बचा
एंड 5 बचा, ये चीज 3 चीज बचा है, ठीक है, तो वही चीज लिखना। तो सिंपल ट्रिक इस तरह से बनाइए आप, इसको काटना नहीं है, बस आपको समझने वाले में यहाँ पर बता दिया, काटना नहीं है, बस आपको a माइनस बी करके जो भी है आप उसको कर देना। तो b में जो चीज है उसको a में भी है, उस चीज को काट दीजिए, जैसे यहाँ पर भी है इसको भी काट दिए, 4 है इसमें, a में भी 4 है, काट दीजिए, और जो चीज बच जाता है a का, उसी चीज सारी चीज को यहाँ पर चिपका देना है। सिंपल, समझ गए ये चीज। a माइनस बी अगर पूछा जाए तो a माइनस बी पूछा जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर पूछा जाए b माइनस ए, बी माइनस ए में क्या करना है, b माइनस ए पूछ रहा है तो वही बात है, वही बात b माइनस ए में भी वही होगा, जो भी एलिमेंट a में है पहले देखना, उसको b से काट देना, a से b वाला एलिमेंट को काट देना, a से b वाला एलिमेंट को काट देना, मैं यहां समझा रहा हूं, ठीक है। आपको पूछा क्या है, b माइनस ए पूछा है, ठीक है। तो पहले एक एलिमेंट देखिए, एक एलिमेंट क्या क्या है आपका, 1 है, 2 है, तो क्या क्या मैच हो रहा है, क्या क्या मैच हो रहा है, आप उसको काट दीजिए। मैच क्या हो रहा है आपका, एक ही चीज मैच हो रहा है, 3 और 4 ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, तो बी में क्या चीज बचा, बी में जो चीज बचा है उसी को यहाँ चिपका के लेते हैं, बी में आपका इतना ही चीज बचा, ठीक है, क्योंकि ए का चीज को घटा देना है, तो क्या करना है आपका यहाँ 3 आपका मैच हो रहा है, इसमें 3 मैच हो रहा है, किसमें, बी माइनस ए में, तो इसको काट देना, 4 मैच हो रहा है, इसको काट देना, तो बी में क्या बचा, एक ही चीज बचता है, तो जो चीज बचता है तो उस चीज को लिखा देना, लिख देना, ठीक है, वो होता है बी माइनस ए। आप इस थ्रू से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया है दोस्तों, ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो, इसलिए आप लोग अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर लेते हैं, तो फिर आपको समझ में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया। अदरवाइज एक्सेल प्लान करके जो लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो तो रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब इस पीडीएफ में तो छपेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ही ना हो। अगला हम देखते हैं, यदि u बराबर, यानी u मतलब जो भी, u मतलब क्या होता है मैंने पहले बता दिया, u मतलब यूनियन, ठीक है, और तो फिर a बराबर इतना दिया है, तो a इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, a का उप समुच्चय पढ़ते हैं, ये a का उप समुच्चय है पूरा, कंप्लीमेंट ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात करना है, ये दिया है क्वेश्चन आपको, ये सारे चीज दिया है, मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पर ये चीज दिया है, आपको निकालना क्या है, ए डैश, ये जो है ए डैश, ये आपको निकालना है, पूरक निकालना है, कंप्लीमेंट। तो निकालने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो आपको अगर निकालना है, क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, तो यूनियन माने यू से सब घटा देना है, ए का मान घटा दो, ठीक है। तो यू का मान घटाने का बाद वही मैंने बोला था, क्या सिंपल ट्रिक, जो भी चीज ए का है पहले आप उसमें देखिए, ए में क्या आपका मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और यूनियन में यू में आपको क्या क्या मिल रहा है उस चीज को काट दे, 3 यहाँ पर ए का क्या है, 2 है, तो 2 काट दीजिए। दिक्कतें है मोबाइल में भाई, तो यहाँ देखिए ए मैंने क्या बोला था, ए डैश वाला, ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मोबाइल में बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर ए डैश बराबर यू माइनस करना है ए, तो ए का चीज जो चीज है आप उसको काट दीजिए, ए का यहाँ मिल रहा है और यू का भी ये मिल रहा है, इसको काट दीजिए, और फिर 3 है यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी मिल रहा है, इसको काट दीजिए, फिर 4 है तो फिर 4 है, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। अब जो बचता है, किसमें बचता है, यू में क्या बचता है, जितना चीज बचता है आप उसको चिपका के लिख देना, ठीक है। यू में क्या बचा आपका, एक एक इधर एक बचा है आपका, एक बचा है, फिर क्या बचा है, 5 बचा है, और 6 बचा है, और फिर 7 बचा है, ये चीज बचा है, तो फिर वही करना है, मतलब जो भी चीज ए में है पीछे तरफ जो लिखा जाता है उस चीज को पहले वाला चीज से काट दो, और जो चीज पहले वाला में बचेगा सब चिपका के आ जाना, ठीक है। इस तरह से आप बना लेना, समझ गए ये बात, आशा करते हैं समझ में आ गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर इसीलिए सॉल्यूशन मैंने दिया है। अगला है आपका, जांच कीजिए कि ए कोमा बी का उपसमुच्चय, मतलब कहने का मतलब ए बी का उपसमुच्चय है, ए जो है, ए क्या है बोल रहा है, बी का उपसमुच्चय है या नहीं आपको जांच करना है, ठीक है। ए बराबर आपको क्या दिया है, ए बराबर आपको यहाँ पर दे दिया है 2 और 4 दिया है, ठीक है, बी का आपको ये दे दिया है, और क्या करना है, ए मतलब उपसमुच्चय है कि नहीं है आपको जांच करना है। तो फॉर्मूला ये है आपका उपसमुच्चय का फॉर्मूला, कहने का मतलब क्या होता है, अगर ए का सारे चीज उपसमुच्चय में, ए का सारे चीज अगर बी में मौजूद हो, ए का सारे चीज अगर बी में मौजूद हो तो वो उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे मैं यहां बता रहा हूं, जैसे ए का क्या चीज है, एक में आपका 2 है, 4 है, और बी में क्या है, बी में आपका कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे चीज है। तो कहने उप समुच्चय मतलब वही होता है, अगर ए के सभी एलिमेंट बी में उपस्थित है, तो ए का क्या एलिमेंट है आपका, ए का क्या है, 2 और 4 है, क्या 2 और 4 बी एलिमेंट में उपस्थित है, हाँ उपस्थित है, 2 है और 4 है उपस्थित है, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में पाया जाता है,
तो हम उसको कह पाएंगे क्या, वो उसको कहते हैं ए बी का उप समुच्चय है। समझ गए ये बात, क्योंकि दो बी का ए का सभी एलिमेंट सभी चीज बी में मिल रहा है, सभी चीज मिल रहा है, एक दो चीज छूटना नहीं चाहिए, तो सभी चीज मिलना चाहिए, तब उसको कहेंगे हम लोग क्या, ए जो बी का उप समुच्चय है। तो यहां पर मैंने वही लिखा है, इसलिए ए जो है बी का समुच्चय, क्यों, क्योंकि ए का सभी एलिमेंट बी में पाया जाता है, इसलिए। समझ गए ये बात, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां पर नंबर ए का एलिमेंट बराबर 40 दिया है, नंबर बी का एलिमेंट, नंबर यानी बी का नंबर एलिमेंट कितना है, बी में कितना एलिमेंट है, 30 एलिमेंट दिया है। फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में 10 एलिमेंट है। फिर बोल रहा है आपका ए यूनियन बी में आप, तो ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये सारा चीज डाटा इस तरह आंकड़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है दोस्तों कुछ भी दे दे, यहाँ पर 40 के 50 दे दे, 100 दे दे, 20 दे, 10 दे, कुछ दे, तो समझिए फॉर्मूला समझिए। तो इस तरह अगर निकालने के लिए क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, आपको निकालने क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी बोल रहा है निकालने, ए यूनियन बी निकालने बोल रहा है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू ही बनेगा। तो इस फॉर्मूला के थ्रू बनेगा, यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूं, मोबाइल में थोड़ा बताना दिक्कत होता है, आप इस चीज को समझिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लेना है, फिर क्या करना है, नंबर ऑफ ए, नंबर मतलब नंबर ए में कितना एलिमेंट है उसको लिख लेना है। तो ए में आपका एलिमेंट दे दिया है, ए में आपका एलिमेंट दे दिया है, यहां पर ए में आपका एलिमेंट दे दिया है 40, उसको 40 लिख देना। फिर आपका प्लस आता है, प्लस बी का एलिमेंट आपको लिखना है, तो बी का एलिमेंट कितना दिया है 30, आप उसको प्लस कर देना। फिर माइनस करने बोलता है क्या, ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसका भी मान आपको दे दिया है, कितना दिया है 10 दिया है। आप इसको सिंपल, इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए, ये कितना आएगा 70 आएगा, 70 में आपका 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 60, सिंपल। तो ये मेन बात है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आप चिपका देना, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन इसलिए दिया हूं ताकि आपको समझने में, अगर पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यदि n यानी यदि बराबर किया दिया है, यदि n मतलब a में कितना नंबर है, कितना है 25 है, b में कितना है 20 है, और c में कितना है 15 है। फिर क्या बोल रहा है n यानी a इंटरसेक्शन b में कितना नंबर दिया है 6 दिया है। फिर क्या दिया है, और a इंटरसेक्शन c, इसमें कितना सेट, 3 सेट है, इसमें 3 सेट क्वेश्चन है आपका, 3 सेट है, तो 3 सेट का क्वेश्चन यहां से आया है, ठीक है। 3 सेट वाला क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। फिर दिया है ए इंटरसेक्शन सी बराबर 5, सबका मान दे दिया है। फिर दिया है ए बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट उसमें कितना है 3 है, तो निकालना। फिर क्या है दिया है आपको इंटरसेक्शन किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट कितना दिया है, टोटल 2 दिया है। आपको निकालना क्या है, निकालने बोल रहा है कि नंबर ऑफ, किसका नंबर निकालने बोल रहा है, नंबर निकालने बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों यूनिट का, तीनों यूनियन निकालने बोल रहा है। तो इसका फॉर्मूला पहले याद रखिए, ठीक है। आपका इसका फॉर्मूला जो आता है, तो फॉर्मूला क्या आता है किसका, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन और सी यूनियन का फॉर्मूला आता है आपका, यहां पर देख लीजिए इसको फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला है आपका इसका, तो क्या करना है, नंबर ऑफ ए का एलिमेंट प्लस करना है, नंबर बी का एलिमेंट प्लस करना है, प्लस नंबर सी का एलिमेंट प्लस करना है, फिर माइनस करना है, किसका माइनस करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फिर माइनस करना है नंबर ऑफ ए यूनियन सी इंटरसेक्शन एन, ये इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन सी माइनस करना है, फिर बी इंटरसेक्शन सी, और फिर लास्ट में जोड़ देना है, किसको जोड़ देना है, ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सबका जोड़ देना है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग यहाँ समझिए। यहाँ पर थोड़ा नहीं दिख रहा है ऊपर वाला, तो मैं इसलिए छोटा कर रहा हूं, तो आप लोग देख लेना, एडजस्ट कर लेना, आप लोग इसको जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको ए का मान कितना है, नंबर ऑफ ए का मान दिया है 25, ठीक है 25, फिर क्या करना है, प्लस करना है बी, नंबर ऑफ बी कितना दिया है 20, ठीक है 20, फिर प्लस करना है क्या दिया है, फिर हाँ दो ही, फिर प्लस सी का मान आपको कितना दिया 15, ठीक है। फिर माइनस करना है किसका माइनस करना है, माइनस करना है इसका मान, जो जो भी यहां पर मान दिया है इस फॉर्मूला में, मेरे कहने का मतलब जो मान दिया है इस फॉर्मूला में चिपका के देना। ये क्योंकि मोबाइल में बताना थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, क्योंकि लिख पाना थोड़ा मुश्किल है, तो समझिए मेरे कहने का मतलब आपको समझाना है, ये समझिए जो भी एलिमेंट है या दिया हुआ है उससे निकाल दिया, बस आपको फॉर्मूला, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूला में आप सारे मान बैठा दीजिए, आप कैलकुलेशन जोड़ घटा गुना भाग तो आप सबको जानते हैं, ठीक है।
गुना भाग आपको जोड़ घटाव माइनस प्लस सबको आता ही है, ठीक है। आप इस फॉर्मूला इसकी चीज को जो भी दिया है, जो मान दिया है उस मान यहाँ पर बैठा दीजिए, कैलकुलेशन करके आपको निकालना है, ठीक है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में बताना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, समझिए मेरे बात को, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाउनलोड करके भी इस फॉर्मूला को जान मतलब कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला है आपका यहाँ पर आपका क्या है, इसको एंड पढ़ा जाता है, पी एंड क्यू तथा पी और क्यू के लिए सत्य सारणी बनाइए। यहाँ पर आपका जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम सत्य सारणी है आपका यूनिट में ही, मतलब एक चैप्टर है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह आएगा, इंग्लिश में भी आ सकता है, तो आप लोग इसको करना। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, क्या दिया रहेगा, ये चीज आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको निकालना क्या है, बनाना क्या है, आपको ये निकालना है ए पी पी ए और पी क्या है दोस्तों, पी कथन है, क्यू कथन है, पी और क्यू एक कथन है। कथन मतलब आपका क्या है, कथन, कथन तो समझ रहे हैं ना, एक कथन है, जैसे कि कथन कहा जाता है उसी लिए कथन है। तो पी और इसको इस तरह ए जैसा है दिख रहा है, और क्यू इसको पढ़ते हैं एंड, यानी पी एंड क्यू। और ये जो है पी और नीचे से भी टाइप का दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं पी और क्यू, इसको और पढ़ते हैं और इसको एंड पढ़ते हैं। समझ गए ये बात। आप तो निकालना, ये चीज आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आपको बनाना इस तरह है और इस तरह बनाना है। तो सारणी में इस तरह बनाना है। ये कैसे बनाए हैं समझिए, जब इसका मतलब क्या होता है, टी अगर दोनों पी में यहां पर भी टी और टी मिल रहा है, टी मतलब यहां पर संकेत किसको दे रहा है, ट्रू, यानी सही चीज का दे रहा है। अगर दोनों चीज सही है, यहां पर टू पी में भी टू टी मिल रहा है, क्यू में टी मिल रहा है, तो यहां पर आपका किसमें, यानी पी और ये एंड क्यू, इसमें भी आपका टी मिलेगा, क्या मिलेगा, टी मिलेगा। समझ रहे हैं मेरे बात को, ठीक है। अगर दोनों पी में टी मिल रहा है, क्यू में टी मिल रहा है, तो आपको यहां पर इसमें इसमें भी टी लिख देना है, ठीक है। और यहां पर फिर एक चीज समझा रहा हूं, फिर बाद में इसको समझाऊंगा, पहले इस समझिए। फिर आपको टी में ये पी में टी मिल रहा है, क्यू में एफ मिल रहा है, तो फिर क्या करना है यहां पर, समझिए मेरे बात। अगर दोनों चीज में है, अगर दोनों चीज में टी मिल रहा है, तो इसमें से आपको टी आना है, टी लिखना है। क्योंकि यहां देखिए, यहां पर एक टी है, एक एफ है, एक टी मतलब एक सही एक गलत बोल रहा है, तो एक सही एक गलत आए तो यहां पर आपको फॉल्स लिखना है, एफ लिखना है। यहां पर एक सही एक गलत बोल रहा है, एक गलत एक सही, तो यहां पर आपका गलत होगा। यहां पर भी एक गलत, यहां गलत, दोनों गलत, तो यहां पर भी गलत होगा। एफ के थ्रू फॉल्स होता है, मतलब गलत। समझिए मेरे बात को। ट्रू कब होता है, ट्रू यानी टी आप इस सेक्शन में कब लिख सकते हैं, किसमें, इस सेक्शन में टी कब लिख सकते, दोनों मतलब पी में भी सही हो और क्यू में भी सही हो, दोनों जगह सही हो, तब जाके आप इसमें सही लिखिए। अदरवाइज अगर एक चीज सही एक चीज गलत है, तो आप यहां पर गलत ही लिखना, यानी फॉल्स ही लिखना। समझिए। तो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि टी कब लिखा जाए, किसमें, ए एंड पी, पी एंड क्यू में ट्रू या टी कब लिखा जाए, टी तब लिखा जाता है जब किसमें, पी और टी दोनों में, पी एंड क्यू दोनों में टी हो, सही हो, तभी लिखा जाएगा। अगर इसमें से दोनों में से किसी एक भी चीज में एफ आ गया, तो वहां पर आपको एफ लिखना है। समझ गए ये चीज, समझ गए, आशा करते ये चीज समझ में आया कि दोनों में टी आना चाहिए, पी एंड क्यू में टी आना चाहिए, तब जाके यहां पर इस सेक्शन में आपको टी लिखना है। अगर किसी में भी एफ आया तो आपको एफ लिख देना। और यहां इसमें क्या होता है, दोनों सेक्शन में आपका क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। और ये जो और पढ़ा जाता है, ये जो है ना बी टाइप का, ये और पढ़ा जाता है। और का मतलब क्या होता है, अगर इसमें भी टी में, अगर पी में अगर एक सही आ रहा है, क्यू में सही आ रहा है, तो दोनों सही आ रहा है तो सही होगा, आपको टी लिखना है। इसमें भी सही आ रहा है, इसमें भी सही आ रहा है, इसमें गलत आ रहा है। कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, पी और क्यू में, पी और क्यू में करना है क्या, अगर पी में टी मिल रहा है तो सही लिख देना, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक में भी अगर टी मिला, मतलब इन दोनों में से पी और क्यू में, इन दोनों में से किसी एक में भी टी मिल गया, तो आपको यहाँ पी और यहाँ इस सेक्शन में आपको टी लिखना है। क्यों लिखना है, कब लिखना है, जब इसमें भी या इसमें से दोनों में से किसी एक में भी अगर टी मिला, तो आपको वहां पर टी, जैसे इसमें टी है इसमें टी है, तो दोनों में टी है, तो इसका मतलब इसमें टी लिखना ही लिखना है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर आपको टी लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि भाई यहाँ पर एक चीज में, यानी पी में आपको टी मिल रहा है, एक चीज में मिलना अनिवार्य है, एक चीज में मिला तो आपको टी, जरूरी नहीं कि दोनों में, ठीक है। इसमें जरूरी था कि दोनों में होना तब जाके टी, और इसमें एक चीज में कम से कम एक चीज में मिलना चाहिए। यहाँ पर एक चीज में कम से कम मिला है, तो यहाँ पर एक टी, यहाँ पर एक चीज यहाँ पी में नहीं है, लेकिन टी में, क्यू में टी है, क्यू में क्या है, टी है, तो एक चीज में मिल रहा है ना भाई, इन दोनों में से एक चीज में मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको टी लिखना है। यहाँ पर एफ और एफ, यहाँ दोनों में टी नहीं मिल रहा है, किसी में भी टी नहीं मिल रहा है। समझिए मेरे बात, यहाँ टी किसी में भी नहीं मिल रहा है, दोनों में एफ एफ है यहाँ पर, इसीलिए एफ।
समझ गए? तो इस सेक्शन में उस चीज को लिखिए जो दोनों सेक्शन में से किसी एक सेक्शन का टी मिल रहा हो, तो आप यहाँ पर टी चिपका के आ जाना। अगर दोनों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में क्या नहीं मिल रहा हो, टी ना मिल रहा हो, तो एफ लिख के आना। समझ गए? इस चीज को आशा करते हैं ये चीज समझ में आया होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ लिख के दिया है ताकि आप लोग पढ़ के इसको भी समझ पाएंगे। पी इसको क्या पढ़ा जाता है, एंड में दोनों दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा, दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा। और पी एंड क्यू कि एक भी ट्रू हो तो ट्रू होगा, वही बात मैंने एक भी ट्रू हो, यहाँ पर इसमें से किसी एक भी ट्रू है तो वहां पर आपका इसमें ट्रू आ गया, तो दोनों। और ये चीज में यहाँ पर दोनों में ट्रू होना चाहिए, दोनों में टी आना चाहिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों में टी आना चाहिए तब जाके इसमें ट्रू होता है, यहाँ पर वही चीज मैंने लिखा है। और इसमें क्या होता है, किसी एक चीज में ट्रू होना चाहिए, किसी एक चीज में ट्रू आना चाहिए इसमें भी, इसीलिए ट्रू इज ट्रू। इसमें किसी एक चीज में भी ट्रू नहीं आया है, इसीलिए फॉल्स। समझ गए? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं ताकि आप समझ पाए। इस तरह से आएगा क्वेश्चन आपका। अगला है लास्ट क्वेश्चन आपका, जो लास्ट क्वेश्चन यहां पर मैं दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन आपका, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख, यहां पर वेन आरेख है, आपको वेन आरेख बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। वेन आरेख बनाने के लिए बोल रहा है, तो यहां पर मैंने वेन आरेख इस सर्कल के थ्रू बनता है दोस्तों। यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं सर्कल बनाने के लिए, आप समझिए मेरे बात को। हाथ से शायद हो सकता है इतना सर्कल इजी नहीं बना पाना, तो ए काम है, इधर ए लिख रहा हूं। ए में क्या क्या चीज है आपका, वन है, फिर टू है, सॉरी टू है, फिर आपका क्या है, थ्री है, ठीक है। फिर आपका इधर बी है, बी सेक्शन में टू है, फिर थ्री है और फिर फोर है, ये चीज है, ठीक है। तो फिर आपको ये सर्कल बनाना है, आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इजी तरीका में लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ पर ए है, इधर मैं एक लिख रहा हूं, और इधर आपका मैं दो लिख रहा हूं, और इधर मैं आपका तीन लिख रहा हूं, ठीक है। ये ए चीज का है, इधर मैं बी चीज का लिख रहा हूं, बी चीज का मैं इधर दो लिख रहा हूं, इधर तीन लिख रहा हूं, इधर चार लिख रहा हूं। समझ रहे हैं मेरे बात? तो यहाँ पर सर्कल क्या बनता है, तो सर्कल यहाँ पर क्या बनेगा, इसमें ऐसा सर्कल बनेगा, ए का सर्कल इस तरह बनेगा। अगर ये तो ए का सर्कल हुआ, सर्कल मतलब ये मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, सर्कल ये हुआ, ये चीज हुआ ए का सर्कल। लेकिन आपको पूछा क्या था, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी मैंने पहले बता दिया, मतलब ए का सारे चीज बी में भी हो, दोनों चीज हो। तो ए यूनियन बी के लिए आपका क्या बनेगा, ए यूनियन बी के लिए आपका बनेगा, मतलब ए में भी सारे चीज हो लेकिन बी में हो, ये चीज क्या चीज आपका बनेगा, ये चीज आपका बनेगा। बी में भी कवर हो रहा है, बी में भी क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो ये चीज आपका क्या होगा, ए यूनियन बी का चीज होगा, ए यूनियन बी का चीज होगा। तो यहाँ पर फिगर बनाना था दोस्तों, वेन आरेख अगर बोलेगा तो आपको ये वृत्त टाइप का बनाना है, इस तरह वृत्त टाइप का बनाना है, वृत्त टाइप का। ये ए का मान के चलिए इधर, क्योंकि वहां पर लिखना थोड़ा दिक्कत होता है भाई, समझिए मेरे बात को, ठीक है। यह वन है, टू है एंड थ्री है, इसमें ये ए का मान दे रहा हूं, यहाँ पर आपका बी का मान दे रहा हूं, लिखना थोड़ा मोबाइल, टू है, थ्री है एंड फोर है। तो फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए यूनियन बी बोल रहा है, तो मतलब ए में भी दोनों मिल रहा है। तो ए में अगर यूनियन का मतलब हो रहा है इसमें कॉमन दोनों चीज क्या मिल रहा है, इसमें ये चीज मिल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज आपका आता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो चीज ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, तो क्या चीज प्रेजेंट में है, ये चीज। इस तरह से आप सर्कल बना के दिखा देना है, आपको सर्कल बनाना है इस तरह से, और वहां पर लिख देना है ए इंटरसेक्शन बी, इस चीज को ऐसे करके दिखा देना है। क्योंकि वेन आरेख अगर बनाने के लिए, वेन आरेख के थ्रू आपको दर्शाने के लिए बोलेगा तो इस तरह बनाना, ये पहले ए का सर्कल इस तरह बना लेना, ए में जो भी एलिमेंट है बी में एलिमेंट है, और फिर बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या चीज है, बी, और ए में और बी में दो चीज कॉमन आता है, क्या चीज कॉमन आता है, यहाँ पर दो है, इसमें भी दो है, और इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है। तो ये चीज जो कॉमन आता है उस चीज को फिर अलग से इस तरह घेरा कर देना है, ठीक है। तो जब भी मैथ का एग्जाम होगा तो आप लोग कंपास लेके जाना, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको घेरा कर देंगे, वो आपका चीज आपको दिखाना है, इस तरह दिखाना है। समझ गए मेरे बात? तो अगला चीज मैं फिर बता रहा हूं इसमें, अगला चीज यहाँ पर वन है आपका, फिर टू है, फिर थ्री है, ये चीज है आपका ए का, और फिर बी का आपका चीज है, यहाँ पर आपका क्या है, टू है, थ्री है एंड फोर है, ये चीज है आपका बी का। फिर आपको पूछ रहा है क्या, आपको ए यूनियन किसका, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में सारे चीज करना है, ए यूनियन बी में सारे चीज, हाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ गया मेरे बात? तो ये चीज आपका सारे चीज कवर हो जाएगा क्योंकि रिपीट नहीं होगा। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, आप इसको वेन आर के थ्रू, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाना है, ए यूनियन बी में आपको दिखा देंगे, ये अलग से बनेगा आपका, ठीक है, अलग से बनेगा। तो आपको क्या करना है, क्या चीज आपका आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, आपको इस चीज में इसमें सर्कल करना है, ठीक है। इस चीज में आपको क्या करना है, सर्कल करना है, क्योंकि वो रिपीट नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या आया, दो आया, इसमें भी दो आया, इसमें तीन आया, इसमें तीन आया, तो इसमें मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, सीरियली एक बार लिख देना,
3 4 ये आएगा, क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों बार नहीं लिखा जा सकता इसमें, ठीक है। ये चीज, यह दोस्तों बात है कि मोबाइल में सर्कल जो बनाना ना दिक्कत होता है। हाँ, फिर अगर आपको ये चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि कॉपी में बताकर, ठीक है, कॉपी में बताने की कोशिश करूंगा इस तरह, क्योंकि मोबाइल में बनाना ये फिगर जो है ना पॉसिबल नहीं है। तो समझ गए ये चीज। अगर डाउट है, दिक्कत है, अगर नहीं समझ पाए तो आप लोग कमेंट करके बता देना चीज है, ठीक है। तो मैं कॉपी में एक्सप्लेन करके बता दूंगा ये चीज, जो सर्कल के थ्रू, जो डायग्राम के थ्रू बनता है। तो समझ गए ये चीज। हाँ, और ये पासवर्ड जो होने वाला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, या पासवर्ड आपको बता रहे हो, इसका पासवर्ड होने वाला है आपका 031220। ये आपका पासवर्ड होने वाला। आप इसको पासवर्ड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ को, ठीक है। क्या है, 031220 है पासवर्ड इसका। और ये इसका आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल है दोस्तों, आप लोग वहां ज्वाइन करना। आप लोग को यहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, बस आपको सही पासवर्ड डालना है, आप वहां से एक्सेस ले पाएंगे, ठीक है। इसमें से आप कोई भी डाउट है, दिक्कत है, आप तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन बात है कि आप लोग कुछ भी फालतू आलतू फालतू वाला कमेंट मत करना, नहीं तो कमेंट मैं ब्लॉक कर दूंगा। आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा ऐसा स्टूडेंट होता है कुछ भी आके कमेंट करके चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत करना। जो चीज डाउट है, आपको समझ में नहीं आता, वो चीज कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए। तो ये चीज है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो ठीक है दोस्तों, जैसे हाँ, अभी तो अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही जो भी बाकी यूनिट 2 का बचा है उसका क्वेश्चन आंसर जैसे ही अपलोड करे तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिले, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब के ऑल पर, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखना है। जैसे यूनिट 3 का जैसे ही अपलोड करेंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसीलिए ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो समझ गया दोस्तों, कुछ भी डाउट दिक्कत है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।